हरियाणा के हिसार से ट्रैवल ब्लॉग्स की दुनिया में नाम कमाने निकली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों की दुनिया में एंट्री कर गई। आरोप लगा पाकिस्तानी जासूस होने का। 3,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, व्लॉगिंग के लिए पाकिस्तान तक का सफर, पाकिस्तान की वीवीआईपी लोगों के साथ उठना बैठना, पीएम शहबाज शरीफ के करीबियों से मुलाकात और तो और फर्स्ट क्लास में सफर। पाकिस्तान ही नहीं, चीन और बांग्लादेश में ब्लॉगिंग और अब जेल की सलाखें। कुछ ऐसी कहानी है ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ, जिसमें वो पाकिस्तानी लड़की हिना बतूल के साथ हैं। वीडियो में दोनों एक दूसरे को बता रही हैं बहन। दोनों ने अपने इस वीडियो में एक दूसरे को बहन बहन बताया और कहा कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अलग अलग हैं और यही इस साल का कोडवर्ड होना चाहिए। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर ज्योति ने इस वीडियो में हिना को टैग किया है। हिना की इंस्टाग्राम आईडी के मुताबिक वो एक जर्नलिस्ट हैं। ये वीडियो 10 सप्ताह पुराना है। जब से ज्योति गिरफ्तार हुई है तब से ये वीडियो फिर एक बार वायरल होने लगा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसी रिश्ते की आड़ में सीमाओं के पार भरोसा तोड़ा गया? जांच जारी है, लेकिन एक सवाल अब हर भारतीय के मन में है, क्या सोशल मीडिया की चमक के पीछे देश की सुरक्षा खतरे में है? जवाब का इंतजार कमेंट सेक्शन में होगा। लेकिन बता दें कि ज्योति उत्तर भारत में संचालित कथित पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क की चल रही जांच में एक बड़ा सेंटर बन चुकी है। ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने जासूसी करने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील भारतीय जानकारी देने का आरोप लगाया और गिरफ्तार किया था। ज्योति के कबूलनामे और गिरफ्तारी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और अब उसका मामला आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा के पास है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने 2023 में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उसकी मुलाकात अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज जैसे गुर्गों से हुई। उसने संदेह से बचने के लिए जट रंधावा जैसे अलग अलग नामों से उनके नंबरों को सेव किया। यही सवाल उठा कि आखिर ज्योति के इतने ही ज्यादा पाक इरादे थे तो फिर क्यों इस तरह से नंबरों को दूसरे नामों से सेव किया, और आखिर इतना पैसा आया कहां से? इसके बाद वो एक खुफिया एजेंट के साथ इंडोनेशिया के बाली शहर की यात्रा भी करने गई, जिससे पता चलता है कि महज संपर्क ही नहीं बल्कि उसकी इसमें गहरी संलिप्तता थी। लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे? किस तरह से वो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में आई, वो भी वीवीआईपी लोगों के संपर्क में? इन सवालों के पीछे अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे राज दफन हैं जिन पर से पर्दा उठना अब बाकी है। तो बता कर जा करते हैं, तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं और कुछ नहीं बता कर जा रहा। बाहर भी जाती थी ना, ये बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता कर जाया करते। आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा। लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो कह के जाया करते दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जाना। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, यहाँ कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी ना, कोई उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की? ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना ना, कोई नहीं आया जी। नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको यहाँ कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना ना, छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप ज्योति के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं परेशान हो रहा हूँ। खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे हैं ना, उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना दी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता कर जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह के जा करते दिल्ली जा रही हूँ, पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई आपकी बेटी की, आपसे बातचीत हुई कोई?
मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए हैं, कपड़े चक्के ले गए हैं, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चले गए। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या होना आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। हरियाणा के हिसार जिले की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में हैं। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने का आरोप लगा है। हाल फिलहाल उसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी पर लगे आरोपों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उन्हें बेटी ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान जाने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जाने की बात कहकर निकली थी। पाकिस्तान कब चली गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पहले कहाँ जॉब करती थी? पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। तो जब जैसे वो घर आती थी, आपसे बातचीत होती थी, बताती नहीं थी क्या लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ तो नौकरी करा करती। नहीं, वहाँ जो यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती थी, मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी, उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए। मैंने तो नहीं देखी। मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन? हाँ जी। तो आपके घर में और कौन कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि जासूसी के, आप क्या कहना चाहते हो जो आरोप लग रहे हैं? क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान होता, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो रहा। भारत की जासूसी के आरोप में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का अब केक वाले पाकिस्तानी एजेंट से कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस फोटो में ज्योति मल्होत्रा एक शख्स के साथ नजर आ रही हैं। दावा है कि ये वही शख्स है जो पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर जा रहा था। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इसके बावजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में केक काटकर कौन सा जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। जिसके बाद इस शख्स को मीडिया ने घेर कर ये सवाल पूछे थे कि आखिरकार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान उच्चायोग में केक ले जाने का क्या मतलब है। दावा है कि अब इसी शख्स के साथ जासूसी कांड में फंसी ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर वायरल हो रही है। जिसके बाद इस शख्स के केक वाली वीडियो एक बार फिर विवादों में है। यही शख्स 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में केक लेकर गया था। जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तब ज्योति ने उस पार्टी का एक वीडियो बनाया था। उस पार्टी में ज्योति इस केक वाले शख्स से भी मिली थी। वीडियो में नजर आने वाला शख्स क्या वही केक वाला है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल नवभारत टाइम्स इस फोटो की पुष्टि नहीं करता, मगर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ जो शख्स खड़ा है ये वही शख्स है जो पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान उच्चायोग में केक लेकर जा रहा था। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी के बाद पुलिस और कई खुफिया एजेंसियों ने देश भर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी पुलिस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली मल्होत्रा को कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी साझा करने और एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ लगातार संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के संपर्क में आई थी और 2024 में कम से कम 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया था। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटिव उसे भारत में अपनी संपत्ति के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा से कथित तौर पर पाकिस्तानी पक्ष को जानकारी देने से जुड़े सवाल पूछे गए। उसने कथित तौर पर दिल्ली में एक पाकिस्तानी अधिकारी एहसान उर रहीम से मुलाकात की थी, 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की और संवेदनशील जानकारी साझा की। उस पर BNS की धारा 152, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं और उसे आगे की जांच के लिए 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना,
ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हैं। देश से उनकी गद्दारी के खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक वो पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के साथ भी संपर्क में थी, जिसे भारत ने पहले ही जासूसी कराने के आरोप में भारत से निकाल दिया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के कई और अधिकारियों और नेताओं के संपर्क में भी थीं। कहा जा रहा है कि उसे वहां से हैंडल किया जा रहा था और वो गुपचुप उन तक संवेदनशील जानकारियां पहुंचाया करती थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने उसे लेकर कई बातें साझा की हैं। शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक किस तरह की जानकारी साझा कर रही है समय से जो है हमारी नजर। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। नहीं, कश्मीर क्यों गई थी कुछ बताया कि पूछताछ में सर जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके PIO क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहती है, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की